बोलने का भी तमीज नहीं है। नहीं खैर ये इस पर तो हमने बात कर ली। अच्छा मैं अभी बलबीर डंडोतिया जी पर बात कर रहा हूँ, उनका क्या है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ बिना कुछ नहीं है, डंडोतिया जी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं। ये क्या कौन बोल रहे हैं, अपने यहाँ बोल रहे हैं कि हम जे परेशान है, वे परेशान है, और जे दिक्कत है गई, वो दिक्कत है गई। रो कौन रहा है? हर एक जगह बोल रहे हैं। कौन रो रहा है? रविंद्र सिंह बोल रहे हैं। अच्छा रविंद्र सिंह की तो मैंने बात ही नहीं करी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है भारतीय जनमंच के इस चैनल में। हम दिमनी विधानसभा को लगातार कवर कर रहे हैं और हर गांव जाकर हम पड़ताल कर रहे हैं कि इस बार दिमनी में किसका माहौल है और इस बार दिमनी से कौन जीतकर विधानसभा में जा रहा है। यहाँ पर तमाम लोग हैं मेरे साथ में, उनसे आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार दिमनी में वो किसको जिताकर विधानसभा भेज रहे हैं। चूँकि यहाँ से पहले भी हम इस गांव में आए हुए थे, इससे पहले तब माहौल क्या था और अब माहौल क्या है, बस इसी की तस्दीक करने आज हम फिर से इस गांव दिमनी विधानसभा की चतुर की गढ़ी आए हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? जी मैं अनूप तोमर। इस बार यहाँ से दिमनी विधानसभा की बात की जाए तो किसको आप चाहते हैं कि कौन विधायक बने? दिमनी विधानसभा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होना तय है, क्योंकि यहाँ पे हमारे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतने बड़े नेता हैं तो अब तो कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। सीधे सीधे माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी की जीत निश्चित है। तोमर जी की जीत निश्चित है, तो तोमर जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा? दोनों ही। नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र सिंह तोमर, वो सब एक ही चीज़ है। वो भारतीय जनता पार्टी की जीत है और नरेंद्र सिंह तोमर जी की जीत है। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस बार क्या करने जा रहे हैं, क्या मन में क्या विचार है? मैं सुरेंद्र सिंह तोमर, ग्राम चतुर्की गढ़ी, और हम करने जा रहे हैं। हमारे गांव में अधिक तरह से बीजेपी का माहौल है और बीजेपी सुनिश्चित है कि उसकी सरकार भी बनेगी और नरेंद्र सिंह तोमर विधायक भी बनेंगे। और मैं सामने वाली के पार्टी के बारे में बता दूं कि जो विधायक प्रत्याशी हैं बसपा के और कांग्रेस के, उनको बोलने का तरीका ही नहीं है। किसको नहीं है? बलबीर डंडोतिया जी को। क्या आपको क्या कह रहे हैं अपने भाषणों में कि मैं बाजी को बंद कर दूंगा। क्या बाजी उन्हीं के हाथ में जाएगी? उनको पता है कि उन्हीं के हाथ में जाएगी। ये हो बाजू सकता तो है। परमात्मा और दिमनी विधानसभा की जनता तय करेगी कि किसके हाथ में जाएगी बाजू। बाजू तो जनता के हाथ में है और जनता की सेवा कौन कर रहा है? 15 साल से माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और वो उनके साथ चल रहे हैं, वो उन्हीं की इजाज़त है। अच्छा, उनका तो ये कहना है कि अगर कहीं ना कहीं पेच फंसा, जैसे भारतीय जनता पार्टी को सेम सीटें मिली, कांग्रेस को भी सेम मिली, तो कहीं ना कहीं सीएम बनाने के लिए पेच फंसेगा। पेच फंसेगा तो बाजी मुंह मारेंगे। अगर बाजी उनके हाथ नहीं जाती है तो वो कहीं ना कहीं बंद कर देंगे, ऐसा उनका कहना है क्षेत्रीय भाषा में। हाँ, तो उनका भंड करने का इनका तो कोई नेतृत्व है ही नहीं। यहाँ नेतृत्व मध्य प्रदेश तो में क्या हाथी का कुछ है कि नहीं है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना तो सरकार बननी है, ना इनके मैं तो 20 या 10 5 कहूँ तो एक ही विधायक बनने वाला है पूरे मध्य प्रदेश में। एक ही कहीं से भी सीट आए, ओनली दिमनी विधानसभा को छोड़ के यहाँ तो आ नहीं रही है और कहीं भी नहीं आएगी। एक ही विधायक बनेगा इनका पूरे ऑल इंडिया मध्य प्रदेश में। मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का, बसपा का एक ही विधायक बनेगा, तो वो क्या कर लेगा? देखिए मायावती जी, सुन लीजिए, ये जो मतदाता हैं वो क्या कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही मध्य प्रदेश में आपका विधायक बनेगा। खैर और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या नाम है दादा? रामनिवास सिंह तोमर। रामनिवास सिंह तोमर हैं आप तो क्या बीजेपी को ही वोट करेंगे? देंगे। किस वजह से देंगे? बीजेपी अब देते हैं, हमेशा देते हैं। अरे ये कोई बात नहीं होती कि बीजेपी को देते हैं हमेशा देते आएंगे, कोई वजह तो होगी। कांग्रेस कुछ करना रही, कांग्रेस नहीं कर रही? नहीं कर रही। कांग्रेस वाकई में नहीं कर रही? नहीं, वाकई में हमने देखा है 2.5 साल का कार्यकाल उनका रविंद्र भड़ौसा का, तो उन्होंने कहीं भी एक मिट्टी तलक नहीं डाली कहीं किसी रोड पे। क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? वो कह रहे थे अभी अपने भाषणों में रो के बयान कर रहे हैं कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। अच्छा, पहले तो ज़्यादातर मुझे जहाँ तक पता है
जितने भी आप जैसे समर्थक थे, कुछ उनमें से रविंद्र के साथ में भी थे, तो ये वजह क्या थी जो कि ये बदलाव हुआ है? नहीं, ये बदलाव इसलिए हुआ है, उन्होंने जो लोग साथ रखे थे उन्होंने उनको विधायक बना दिया। अब उनका साथ उनको धिक्कार दिया, उनको उनका बहिष्कार कर दिया अपने मन से। तो ये थोड़ी होता है कि किसी भी व्यक्ति को हम अपने दरवाजे से भगा दें। चलिए रविंद्र जी, आपने बहिष्कार किया है लोगों को, इसलिए लोगों के अंदर में नाराजगी है। और भी लोग हैं। चाचा जी किसान लगते हैं आप, तो इधर आ जाइए, थोड़ा फ्रंट में खड़े होइए। दूर से काम नहीं चलता है, दूर से अगर आप दूर दूर भागो तो मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगी आपको और आपकी पार्टी को भी। किससे समर्थन देते हैं? बीजेपी को। क्यों है बीजेपी में ऐसा क्या खास है कि बीजेपी को? यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोग बीजेपी के दिख रहे हैं। गढ़ साल बन गया है बीजेपी का। नहीं, बीजेपी ने कई योजना निकाली हैं, उसका लाभ मिल रहा है, तो हम वोट बीजेपी को देंगे कि कांग्रेस का देंगे? कांग्रेस ने कोई भी लाभ नहीं दिया है। कौन सी योजनाएं निकाली हैं जिनका लाभ मिल रहा है? लाडली बहन योजना है, किसान पीएम योजना है, और कल अन्य योजना है, थोड़ा सा है नल योजना है। ये बीजेपी ने तैयार की है। बिजली खाद मिल रहा है, टाइम से खाद मिल रहा है? खाद भी मिल रहा है। हमने तो सुना है कि खाद नहीं मिल रहा है, लाइनों में लगना खाद नहीं मिल रहा है। जो सोसाइटी में लाठियां खानी पड़ रही। नहीं, लाठियां जो खा रही हैं, जो मान लो लेते नहीं है, कांग्रेस के वो हवा उड़ा रहे हैं, कांग्रेस के लोग हवा उड़ा रहे हैं कि खाद नहीं मिल रहा है। जो ईमानदारी से लोग वहाँ जाके पैसा जमा कर रहे हैं, उनके घर पे खाता आ रहा है। कहीं मैं अपने गांव में जाके बता दे सकता हूँ कि खाद उनके घर पर रखा है पहले से। उन्होंने पैसा दिया है, प्रेजेंट में दिया है, और खाद ले रहे हैं, उनको सोसाइटी घर पे आके दे रही है। जो लोग बेईमान हैं, कांग्रेस में बेईमान लोग हैं, वो पैसा नहीं देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमको खाद नहीं मिल रहा है। वो दर दर भटकने का काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं सभी। चलिए, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, थोड़ा साइड हो जाइए, उनसे भी जान लेते हैं कि इस बार क्या मत है। क्या नाम है दादी आप? प्रभात तोमर। क्या मन में क्या बना के रखा है इस बार? किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार चाहते हैं। क्या लाडली बहन योजना ने तो जादू नहीं कर दिया है? नहीं, लाल तो किस वजह? देखो, जो रोड हैं, स्कूल हैं, लाइट हैं, वो सब बीजेपी तो दे रहा है। कौन दे रहा है? कांग्रेस नहीं दे रहा? नहीं दे रहा। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस दे रहा है। आपके कहने से क्या होता है? हमारे कहने से नहीं होगा। नहीं, जो हमको दिख रहा है वो हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, मतलब कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो लड़कों की तनख्वाह, जब नौकरी लगी थी तो लड़कन की तनख्वाह कितनी थी? आज बीजेपी कितनी दे रहा है, कितनी व्यवस्थाएं कर रहा है? बीजेपी ने सेना में तो भर्तियां बंद कर दी। अग्निवीर को कितना वो भी करेगा। कब करेगा? वो तो उन्होंने योजना ला दी है अग्निवीर की, अब सीधे भर्ती नहीं होगी। मुझे बीजेपी सिर्फ 10% बीजेपी मैंने हमेशा चाही है, चाहूंगी, हमेशा चाहती रहूंगी। बीजेपी को हमेशा चाहा है और बीजेपी को ही हमेशा चाहती रहेंगे। चलिए, देखिए, ये उत्साह है, ये उत्साह है लोगों के बीच में। और इसी उत्साह में एक हमारे साथ और भी बहुत सारे युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अरे, लॉकेट बहुत अच्छा डाला है, कितने का है थोड़ा बता दीजिए ताकि हम भी करें। अरे रे रे रे, ये तो देखिए, ये बीजेपी, ये बीजेपी। अच्छा, बीजेपी की सरकार में तो नहीं बना? बीजेपी की सरकार में देखिए, बीजेपी की सरकार में लॉकेट बना है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी की बात करेंगे। अच्छा, बीजेपी की वोट और बीजेपी की तरफ से हमेशा समर्थन रहा है, और नवीन सिंह तोमर का पूर्ण रूप से समर्थन है, और नवीन सिंह तोमर की सीट ही निकलेगी और कोई टक्कर में नहीं आ पाएगा। डंडोतिया जी तो ये कह रहे हैं ना आवेंगे नवीन सिंह, केवल नवीन सिंह तोमर विद बीजेपी ओनली फूल। उन्हीं की सीट निकलेगी, उन्हीं की सरकार बनेगी। डंडोतिया जी तो ये कह रहे हैं कि ना हाथ का और ना कमल अपनी जीत घोषित कर दी 50,000 वोटन थे। बिना की तो हैगी जीत, वे तो तहाँ बिन को समर्थक जाते हैं कि 50,000 ते हैगी जीत। वो तो समय आए पता चलेगा कितने पे कौन की जीत होगी। अच्छा, ऐसा? हाँ, अच्छा, जब बिन की जीत है चुकी तो काय को जगह जगह पे प्रचार कर रहे हैं, काय को बोल रहे हैं, अपने आंसू बोल रहे हैं कि हम जे परेशान है, वे परेशान है, और जे दिक्कत है गई, वो दिक्कत है गई। रो कौन रहा है? हर एक जगह बोल रहे हैं। कौन रो रहा है? नवीन सिंह बोल रहे हैं। अच्छा, रविंद्र सिंह की तो मैंने बात ही नहीं करी, मैंने बात करी है बलबीर। कैंडिडेट तो है कैंडिडेट। नहीं, मैं अभी बलबीर डंडोतिया जी पर बात कर रहा हूँ। उनका क्या है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ बिना कुछ नहीं है, डंडोतिया जी का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं। वो तो कह रहे हैं को तो बोलने का भी तमीज नहीं है। नहीं, खैर, ये इस पर तो हमने बात कर ली। अच्छा, डंडोतिया जी क्या लग रहा है कि कहाँ तक पहुँचेंगे?
आ जाएंगे तीसरे नंबर पे। डंडोतिया जी, और कहाँ जाए तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं तीसरे नंबर पे। ना, जनता कह रही है जी, तो जनता जो करेगी, अच्छा। जनता कह रही है। नहीं, आप तो बीजेपी के सपोर्ट, हम बीजेपी की हैं, हमारे साथ तीसरे नंबर। तीसरे पे चले जाएंगे। और कांग्रेस, कांग्रेस सेकंड पे आ जाएंगे। कुल मिलाकर जो लड़ाई है वो तो कांग्रेस के साथ में ही है, ये भाई ने बताया। अच्छा, और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? धर्मवीर सिंह तोमर। अच्छा, थोड़ा इस साइड हो जाइए, इस साइड आ जाइए। क्या नाम है? धर्मवीर सिंह तोमर। अच्छा, आप भी तोमर हैं? जी। तो तोमर की बजाएंगे? तोमर की क्यों बजाएंगे, हम तो पार्टी की बजाएंगे। तोमर की? अच्छा, पार्टी की बजाएंगे। जो ईमानदार है, जो अच्छा लग रहा है हमको, उसकी बजाएंगे। तोमर किससे क्या हो रहा है, तोमर तो अच्छा, दो तो तोमर हैं। किसको जिता रहे हैं? दो तोमर हैं। दो? तीसरे को भूल गए आप? नहीं, दो तोमर है ना। नहीं नहीं, तीसरे को तीसरा तो उसका कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही घूम रहा है झाड़ू लेके। अब किसका नहीं है? हाथ का नहीं है कि किसी और का नहीं है? हाथ वाले के पास कुछ नहीं है। 2.5 साल पहले हमको वो अच्छा, तो झाड़ू वाले के पास है? झाड़ू वाले के पास कुछ नहीं है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर के पास है वोट। अच्छा, ये दिल्ली विधानसभा से जनता जितनी भी है, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ में पक्का जीत रहे हैं? पक्का जीत रहा है। देख लीजिए, बाद में फिर हम आएंगे आपके यहाँ। बाद में आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो जीत हो रही है तो हो रही है। देखिए, जीत हो रही है तो हो रही है। अच्छा छोटू, इधर आइए आपसे। अच्छा, किसकी सरकार चाहते हो इस बार? देखिए जो बच्चे होते हैं ना, वो भोले वाले होते हैं, और जो सच होता है वो बच्चे कहीं ना कहीं अपने मुंह से कह जरूर देते हैं। किसकी सरकार? मोदी। मोदी की सरकार। मोदी की सरकार क्यों? बताओ ना। अच्छा, मोदी अभी किसी ने कान में, देखो भैया कान में मत कहो, किसकी सरकार? मोदी की। मोदी क्यों? मैं क्या बताऊं? देखिए, मोदी की मैं नहीं बता पाऊँ। अच्छा, घर में बातचीत होती है? किसका बोलते हैं? क्या बताते हैं घर पे? कुछ बताते हैं? स्कूल जाते हो कि नहीं जाते? कहाँ जाते हो? यही नहीं पर कैसा, सरकारी स्कूल है कि प्राइवेट? सरकारी। सरकारी में पढ़ते हो? पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ। बढ़िया होती है। चलिए बेटी, आप कहाँ जाती हो पढ़ने? मैं भी नया स्कूल में पढ़ने जाती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 6th क्लास में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, टीचर वगैरह आते हैं वहाँ पे? हाँ, सब टीचर आते हैं, सब पढ़ा। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है इस बार? इस बार बीजेपी की सरकार बनी। अरे, बीजेपी की बन रही है? अच्छा, बीजेपी सरकार क्यों चाहती हो? क्योंकि वो अच्छे हैं। कैसे अच्छे हैं, थोड़ा बताओ किस वजह से अच्छे हैं? क्योंकि वो सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और सबके साथ अच्छे से रहते हैं। अच्छा, ऐसा है? कहीं ऐसा तो नहीं है मम्मी ने पहाड़ा पढ़ा दिया हो, 1000 रुपए मिल रहे हैं उन्हें? नहीं। चलिए, कुल मिलाकर अच्छा देखिए, अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ई रिक्शा आया हुआ है, और ई रिक्शे में जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ वोटर होंगे। क्या बात करना चाहेंगे? एक मिनट, थोड़ी बात हो जाए। क्या नाम है आपका? राजवीर। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? बीजेपी की। क्यों भाई? क्यों? नहीं बताओ तो, बीजेपी क्यों चाहते हो? वजह तो होगी। बढ़िया है। बीजेपी बढ़िया लाभ है। क्या लाभ है? क्यों, सब लाभ है उससे। अरे, हम तो कहते हैं कुछ भी लाभ नहीं है भैया, हम तो आज भी सड़क पे घूम रहे हैं। नहीं। बीजेपी की सरकार ही चाहते हो? और अरे, कुछ खासियत तो होगी उसमें। खासियत क्या है, कुछ नहीं है, बढ़िया है। देखिए, कुछ नहीं है लेकिन बढ़िया है। चाचा जी, अरे चाचा जी, चाचा जी, चलिए। अच्छा, वो बीमार है, दूसरे चाचा जी, उनसे बात करते हैं। चाचा जी, चाचा जी, अच्छा आप भी नहीं बोल पाते? आप बोल लेती हैं क्या? चलिए, खैर। चाचा जी, अच्छा चाचा जी, काबुल है उधर बीजेपी ठीक है। मैं कहा जाए, उधर तो थोड़ा देखिए, हाँ। किसकी सरकार? बीजेपी की। क्यों, थोड़ा बता दीजिए। तो बस हम बहुत फायदा है नरेंद्र सिंह से। किससे फायदा है? मोदी थे, नरेंद्र सिंह से करते। चलिए, नरेंद्र सिंह, बीजेपी से फायदा नहीं है? हाँ, बीजेपी से फायदा है। चलिए, बीजेपी से फायदा है। आप थोड़ा जाइए। देखिए, होता क्या है, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोगों से उनकी राय लेकर और जो कहते हैं वही हम दिखाएं। हालांकि में अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पर जब हम 10 दिन पहले आए थे तो यहाँ पर स्थिति कुछ और थी, लेकिन 10 दिन के बाद में काफ़ी यहाँ पर बदलाव आया है, और अब जो है वो हवा किसी दूसरी तरफ बह रही है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ में राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, दिमनी।